और आइए एक बार फिर बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देश को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे देश के नाम पीएम का यह संबोधन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना काल में देश के नाम पीएम का ये 10वां संबोधन है। इससे पहले 8 जून को पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। अब प्रधानमंत्री किस मुद्दे पर बोलेंगे ये फिलहाल साफ नहीं है और इसको लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लग रही है। कुछ मुद्दे जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, हो सकता है इन मुद्दों का आज के संबोधन में प्रधानमंत्री जिक्र करें। मुद्दा है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। अर्थव्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री कह सकते हैं। बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी कोई ऐलान कर सकते हैं, इस पर भी निगाहें हैं। तो वहीं कल एक बड़ा कीर्तिमान देश ने स्थापित किया। 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन को लेकर वो पार किया है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही गरीब कल्याण योजना को लेकर भी बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। आतंकवाद और जम्मू कश्मीर जो कि अभी प्रमुख मुद्दा है देश में, ऐसे में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री इसको लेकर, यह भी देखना होगा। ऐसे विषय ये हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी आज बोल सकते हैं। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह के कयास हैं और कई ऐसे विषय हैं जो इस वक्त देश में सक्रिय हैं और इनको लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। ये 6 मुद्दे इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। हो सकता है कि इन्हीं को लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखें। किसानों का भी कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है, ऐसे में क्या कानून को लेकर कुछ कहते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ कहते हैं, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कुछ कहते हैं, महंगाई को लेकर कुछ कहते हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन या फिर आतंकवाद जो कि एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर कुछ कहते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन के कीर्तिमान के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर अपना डिस्प्ले प्रोफाइल बदल दिया है। जी हां, वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी डीपी पर 100 करोड़ वैक्सीनेशन की तस्वीर लगाई है। पीएम ने आज सुबह ही अपना ये डिस्प्ले पिक्चर बदला है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की नई डीपी की तस्वीरें, जो नया डिस्प्ले पिक्चर है उसमें आपको 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा कल पार किया है उसकी झलक, और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जो उनकी पहले की डीपी थी। ये उनकी नई प्रोफाइल पिक्चर आपके सामने। ट्विटर पर उन्होंने अपना डिस्प्ले पिक्चर बदला है, डीपी उन्होंने चेंज की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेचुलेशंस इंडिया 100 करोड़ ये जिक्र करते हुए, उन्होंने बधाई देते हुए अपना डिस्प्ले पिक्चर बदला है। आज का संबोधन कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। कुछ ही मिनटों का इंतजार और करना है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं अपने संबोधन में, इसमें सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में पीएम ने ट्विटर पर भी 100 करोड़ का जब कीर्तिमान स्थापित किया देश ने, तो उन्होंने अपना डिस्प्ले पिक्चर भी बदला है। और देखिए, 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन है जो पार किया है, उस पर संबोधन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने संबोधन में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार करने का जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि विदेशों से भी देखिए बधाइयां मिल रही हैं। अमेरिका ने भी देश को बधाई दी थी। ऐसे में आज सुबह जब 10 बजे राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन होगा, तो हो सकता है कि वैक्सीनेशन को लेकर वो अपनी बात रखे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है पीएम 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर संबोधित कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी मौजूद हैं, आइए उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, अपडेट्स ले लेते हैं। न्यूज रूम से विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली एम्स से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दिल्ली से ही आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम आगे अपडेट्स लेंगे। विकास भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विकास, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा कल पार किया है देश ने, एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, उसका जिक्र करेंगे आज प्रधानमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो देश की जनता के नाम 100 करोड़ वैक्सीन के कीर्तिमान और उपलब्धि को लेकर होगा। और देखिए, इस दौरान जो तमाम पड़ाव आए हैं उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करने वाले हैं, जिसमें जब वैक्सीन की डोज बनना शुरू हुई और उस समय देश में जो हालात थे और उसको लेकर जो लोगों के बयान आए और इस पूरे मुहिम को डिरेल करने की कोशिश की गई, लोगों ने भटकाने की कोशिश की, अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के बयान दिए गए, तमाम राजनेताओं की तरफ से ये बयान दिए गए कि वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवाने से वो हो जाएगा। वैक्सीन की कमी को लेकर ज़बरदस्त राजनीति हुई। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कहा कि 2 से 10 साल लग जाएंगे इसी रफ्तार से वैक्सीन लगती रही। तो जो अलग अलग पड़ाव आए और देश की जनता ने जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर वैक्सीन की इस मुहिम में
एक कदम आगे बढ़कर सरकार का साथ दिया, खुद को वैक्सीन लगवाई और इस बीमारी से लड़ने में जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इसी संबोधन में जनता से ये भी आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में वे इसी ताकत से, इसी मनोयोग से वो इस वैक्सीन की मुहिम में लगे रहें, क्योंकि अभी 160 करोड़ लोगों को 160 करोड़ डोज और लगनी है। हर व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी। अगर सिंगल डोज जैसा कि जॉनसन की आ गई तो फिर कम हो जाएगी उसकी तादाद, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होने वाला है राष्ट्र के नाम संबोधन में, वो वैक्सीन को लेकर है। बिल्कुल, बच्चों की अभी तक की जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, विकास, कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जिक्र करें। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास क्या जानकारी? देखिए जिया, जो विकास बात कर रहे थे, वैसे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री का जब भी संबोधन होता है, उनके संबोधन को लेकर कोई अटकल लगाना, कोई कयास लगाना, उसमें काफ़ी रिस्क होता है। वो जाने जाते हैं सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का एक बड़ा आंकड़ा कल देश ने छुआ है। और आज 10 बजे उनका संबोधन है और आज एक अखबार में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का एक लेख छपा है उसी 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्राउंड सेट किया है प्रधानमंत्री ने। उसमें कई कुछ ऐसे आंकड़े दिए हैं जो बड़े चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि एक दिन एक आदमी अगर इस पूरे काम को करता तो करीब 11,000 साल लग जाते इस काम को करने में, लेकिन इतना मैन पावर लगाया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वैक्सीन और कोरोना के इर्द गिर्द ही प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। कोरोना जब से शुरू हुआ ये उनका कयास कई प्रकार के लगाए जा रहे हैं, लेकिन फोकस हो सकता है कि वैक्सीनेशन को लेकर हो। अभी तक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमें हमारे संवाददाता लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। दिल्ली एम्स से प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी है? कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, आज का भी महत्वपूर्ण। देखना होगा कि किन बातों का जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री आज। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विकास और प्रशांत बता रहे थे कि क्योंकि कल देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि पिछले साल जब ये बीमारी आई थी तो इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी और भारत ने इस बीमारी के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार की उसमें काफ़ी कठिनाई भी आई। पहले स्पाइक प्रोटीन अलग किया, फिर उसको बनाना, उसके लिए चुनौती ये थी भारत के लिए कि हमारी आबादी काफ़ी बड़ी है और उस आबादी को वहाँ तक वैक्सीन पहुँचाना, क्योंकि अलग अलग भारत के जो जिस तरह से विभाग है उसमें पहुँचाना, लगाना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब जब त्यौहार आ रहे हैं तो लोग उसको उल्लंघन ना करें, जो अब तक नियम पालन करते आए हैं वो करते रहें, क्योंकि 100 करोड़ की वैक्सीन का हासिल करने के बाद बीमारी नहीं खत्म हुई है, बीमारी वही है। तो इसी बारे में शायद आज प्रधानमंत्री बोले, ये उम्मीद की जा रही है। एक बड़ी चुनौती थी देश के सामने वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन अभी भी फुली वैक्सीनेटेड करना बाकी है। इसको लेकर मुख्यतः हो सकता है प्रधानमंत्री अपनी बात का जिक्र करें, बात में जिक्र करें। दिल्ली से ही आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कई मायनों में आज का संबोधन प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण और फोकस ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर होगा। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, एज लक वुड हैव इट, वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हमारे साथ, वीके पॉल साहब है। उन्हीं से मैं आपका सवाल कर लेता हूं। सर, प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले हैं, आपसे पहले उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन को लेकर के अपनी डीपी बदल दी। क्या उम्मीद है आपको, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, देश को संबोधन करते हैं, देश को प्रेरित करते हैं। मैं भी उनकी उस प्रेरणादायक स्पीच का इंतज़ार कर रहा हूँ। We look forward to energizing words from the Honorable Prime Minister. Looking forward. सर, 100 करोड़ का ये जो आंकड़ा था, इसको छूना कोई आसान काम नहीं था। आपको लगता है कि इस पे और आश्वासन दिया जा सकता है देश को? बच्चों की वैक्सीन को लेकर कोई जिक्र संभव? देखिए, 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है, ये देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंस की, और ये इसकी चर्चा सारे देश में हुई है। सब हमारे देश के नागरिकों ने इसका स्वागत किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमें आगे ध्येय भी सेट करेंगे, हमें प्रेरणा भी देंगे, हमें गाइडेंस भी देंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू हिज काइंड वर्ड्स। आपको लगता है सर कि कल जैसे प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था, बस एक आखिरी सवाल, कि बहुत मिथ्या फैलाने की कोशिश की गई थी, उन मिथ्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और 160 करीब डोजेस सर अभी और बचते हैं, उस पर भी क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाए। वैक्सीनेशन का काम अभी चल रहा है, एक माइलस्टोन आया है, मील का पत्थर आया है, वो हमें रीअश्योर करता है कि यहाँ तक काम किया है, अच्छा काम करने की ताकत है। और जो अनफिनिश्ड एजेंडा है कि जो एडल्ट्स हैं उनको
फर्स्ट डोज लगे जो रह गए हैं, सेकंड डोज लगे जिनको दूसरी डोज लगनी है। ये काम सारी राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट की टीम्स, हेल्थ केयर वर्कर, सारा समाज जुड़ के इस काम को पूरा करेगा और जल्दी से पूरा बच्चों की वैक्सीन आने की सर कुछ अगर उस भी जब ज़रूरत होगी लग जाएगा। इस टाइम पे प्रायोरिटी तो अडल्ट वैक्सीन है और उनको ये काम सबसे पहले होना चाहिए। बच्चों के लिए भी अडल्ट जब वयस्क कवर हो जाते हैं तो सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र बच्चों का वही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। वीके पॉल साहब जो कि खास तौर पर हमारे साथ जुड़े और उनका कहना है कि ही ऑल्सो लुक्स फॉरवर्ड, और जैसा उन्होंने इशारा किया आपने सुना कि प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन को लेकर के ही पूरे देश को आश्वस्त करने का इस बात की ज्यादा गुंजाइश है कि उस बारे में प्रधानमंत्री बोलने वाले। बिल्कुल, और ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। तमाम सवाल आपके भी दिल में होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आज के संबोधन में क्या कहेंगे। तो सिर्फ 13 मिनट का और इंतजार और उसके बाद इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।